हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। इसके अंदर हमको एक पाई चार्ट दिया हुआ है कि कहा है कि द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। मतलब एक पाई चार्ट है और एक बच्चे के एग्जाम के मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स जो है 540 मार्क्स हैं। इसमें लिखा हुआ है द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स वर 540। अगर मतलब उसके जो टोटल मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं वो 540 हैं, उनके बेसिस पर हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर हमको मार्क्स नहीं दिए हुए हैं इस पाई चार्ट के अंदर, इसके अंदर हमको दिए हुए हैं डिग्रीज। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें ये पूछा हुआ है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, और एक हिंट भी दिया हुआ है इसके अंदर कि 540 मार्क्स के लिए 360 डिग्री का एंगल है। आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, और अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि पूरा जो सर्कल होता है जिसमें हम पाई चार्ट दिखाते हैं, तो ये जो है इसका पूरा एंगल पूरा 360 डिग्री ये घूमता है, ऐसे 360 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमको डिग्रीज निकालनी होती है, सेंट्रल एंगल निकालना होता है, ताकि वो 360 डिग्री से हम उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर हमारा मतलब, अब सपोज कीजिए अगर हमारे 540 मार्क्स हैं और बच्चे ने 540 में से 540 मार्क्स पूरे स्कोर किए हैं, उसको हम 360 डिग्री से करेंगे तो 5 तो पूरा 360 डिग्री, मतलब ये जो पूरा पोर्शन है वो 360 डिग्री का हो गया। तो मतलब ये पूरा 540 मार्क्स का है। अब इसके अंदर हम लोगों को इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, तो अब इसके अंदर ये बताना है कि किस सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट ने 105 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो 105 मार्क्स जो है 540 में से करे हैं, और हम इसका सेंट्रल एंगल निकालने के लिए इसको 360 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 से हमारा 0 कट गया, और 18 के टेबल में दोनों आते हैं कि 18 2 ज़ा 36 एंड 18 3 ज़ा 54। अब 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। ये हो गया हम लोगों का 100 एंड ये आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, ये 105 3 से पूरा डिवाइड हो गया, और 35 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके 70 डिग्री। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि 70 डिग्री किस पर है। 70 डिग्री का जो पोर्शन है वो हिंदी का है, तो इन हिंदी इसका आंसर हो जाएगा इन हिंदी द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ओके, ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट कि हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, यानी कि मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा नंबर उस बच्चे ने या स्टूडेंट ने हिंदी से ज़्यादा लिए। मतलब हिंदी में हमें पता है कि 105 मार्क्स हैं, हमारा क्लियर है कि हिंदी में हम लोगों को ऊपर हमारा फर्स्ट पार्ट में हमको पता लग गया है कि हिंदी में हमारे 105 मार्क्स हैं। तो सेकंड पार्ट में मैथ्स के मार्क्स बट ऑब्वियस लिखा हुआ है एक तरीके से कि हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में उसके हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स आए ये हमें बताना है, यानी कि मैथ्स मार्क्स में से हमें हिंदी के मार्क्स घटाकर या सब्ट्रैक्ट करके बताने हैं। हिंदी मार्क्स को सब्ट्रैक्ट करना है और बताना है कि कितने थे। तो हमें पता है, हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है कि हिंदी में 105 मार्क्स थे, तो मैथ में कितने थे। मैथ के अंदर हमें देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर हमें 90 डिग्री का एंगल मिला हुआ है। तो 90 डिग्री का एंगल जो है, हम 90 डिग्री का एंगल 360 डिग्री में से मिला है हमको, और 540 मार्क्स के लिए मिला है। इस तरीके से हम वो निकाल लेंगे। 0 से 0, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36। अब इसको करेंगे हम आगे, ये हो जाएगा हम लोगों का 2 से निकलेगा, 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का या 4 से कर लेते हैं हम लोग इसको। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा
20। ठीक है, ये हो गया हमारा 135 मार्क्स हमारे मैथ्स के अंदर हो गए और 105 मार्क्स हमारे हिंदी के अंदर हो गए। तो हमारे 135 में से हम लोग 105 को माइनस करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स आर मोर ही स्कोर्ड, इसमें लिखेंगे ही स्कोर्ड या स्टूडेंट स्कोर्ड 30 more marks in maths, more marks in maths than in Hindi, ओके। ये हो गया हम लोगों का सेकंड पार्ट क्लियर। अब हम लोगों का लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में कि एग्जामिन वेदर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द, कि यानी कि सम देखना है किसका, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का किससे ज़्यादा है, साइंस और हिंदी से ज़्यादा है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग पूरा का पूरा वो नहीं निकालेंगे जैसे हम लोगों ने सेंट्रल एंगल निकाला है, इस तरीके से नहीं निकालेंगे, या हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे कि किस डिग्री के लिए, जैसे हमने कितने डिग्री का एंगल है उसके लिए हम मार्क्स नहीं निकालेंगे, हम सीधा सीधा निकालेंगे, सीधा एंगल से ही निकाल लेंगे इस पार्ट को। कि थर्ड पार्ट में है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स, सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स, मैथ्स इज ग्रेटर देन सोशल साइंस, साइंस प्लस में हिंदी, कि साइंस और हिंदी के मार्क्स एसएसटी और मैथ्स के मार्क्स से कम है या नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, अब सोशल साइंस का, इसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सीधा सीधा एंगल्स को देखेंगे कि किसके एंगल में किस, मतलब कौन से सब्जेक्ट के एंगल में कितने डिग्री का एंगल आया है। तो सबसे पहले सोशल साइंस का जो एंगल है वो 65 डिग्री का है, सोशल साइंस का एंगल जो है हम लोगों का 65 डिग्री का है। और मैथ्स का जैसे कि हमने ऊपर देखा, मैथ्स का एंगल हम लोगों का 90 डिग्री का था। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। और साइंस का जो एंगल है हम लोगों को 80 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक, 80 डिग्री प्लस में हिंदी का एंगल हम लोगों का था 70 डिग्री का, फर्स्ट पार्ट में हमने निकाल लिया था और बुक में भी 70 डिग्री का ही है। तो इसको देखेंगे, ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए अगर हमारे 90 डिग्री कब आया, जब हमारे हिस्से में 90 डिग्री जितने मार्क्स आए। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये 90 डिग्री प्लस में हम लोग करेंगे 65, यानी कि हमारे पास 540 मार्क्स में से इतने मार्क्स आए जो 65 डिग्री का हमें सेंट्रल एंगल मिला, या 540 में से इतने मार्क्स आए जो हमें 90 डिग्री का एंगल मिला। यानी कि ये छोटा है तो इसके अंदर कम मार्क्स आए थे, और ये बड़ा एंगल है तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा मार्क्स आए थे। इसलिए हम एंगल्स को ही प्लस करके पता कर लेंगे कि किन दो सब्जेक्ट्स का सम जो है, या किन दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं दूसरे दो सब्जेक्ट्स से ज़्यादा हैं या नहीं है। तो 65 डिग्री को हम 90 प्लस करेंगे तो 155 डिग्री, और ये हो गया हमारा 150 डिग्री। तो क्लियर है कि यहाँ पर सोशल साइंस और मैथ्स के जो हैं ये हम लोगों के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं साइंस और हिंदी से। तो बच्चों ये हो गया हम लोगों का डाटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। अगर कोई भी इशू हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए आए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।